तो अपने अगले सेशन की शुरुआत करते हैं जिस तरीके से न्यूज नेशन सम्मेलन का थीम है युवा उत्तराखंड युवा उम्मीद, और हमारे साथ तीनों पार्टियों के युवा नेता जुड़े हुए हैं। शुरुआत सेशन की करते हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अल्टरनेट सरकार यहां रही है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की धमक से सियासत में चमक थोड़ी सी आ गई उत्तराखंड में। तो ऐसे में शुरुआत नए से करते हैं और अमित जोशी जी सवाल आपसे करते हैं क्योंकि सवाल यूथ को लेकर है कि सवाल भरोसे का है। पहाड़ के लोग बहुत भरोसा करते हैं अपने नेताओं पर, अपनों पर, तो ऐसे में पहाड़ का युवा आप पर क्यों दांव लगाए? राहुल जी देखिए, ये जो राज्य है ये राज्य उत्तराखंड आंदोलन से निकला हुआ राज्य है। इस राज्य के आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के युवाओं ने, जो 20-22 साल के लड़के थे, सत्येंद्र लखेड़ा हो, तमाम जो युवा साथी थे, अपने सीने पर गोली खाई है। और उसके बाद पिछले 21 सालों में इस राज्य में अगर किसी की दुर्गति हुई है तो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग ही है। करीबन 42% के आसपास युवा वोटर्स हैं उत्तराखंड के अंदर, जो कि आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो कि आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो कि पलायन की मार खा करके बाहर महानगरों में जाते हैं, वहाँ संघर्ष करते हैं। पिछले 21 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, 10-10 साल मोटा मोटा दोनों ने काम किया, लेकिन युवाओं के लिए कोई विशिष्ट नीति बना नहीं पाए। आज उत्तराखंड का युवा पूरी तरह से हताश होकर के एक नए विकल्प की ओर देख रहा है, जहां उसको सामने सामने एक मॉडल दिखता है कि किस तरीके से अगर सरकार चाहे, अगर नेता चाहे, अगर नीति सही हो और नियत सही हो तो युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। ये उत्तराखंड का नवनिर्माण का सपना लेकर के, यही सपना लेकर के आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आई है और हमने बीजेपी भी यही कहती है और यही इसीलिए चेहरा युवा इस बार उत्तराखंड को मिला है। धामी जी और नेहा जोशी जी, सर धामी जी मिले हैं, लेकिन वो नाइट वॉचमैन के रूप में आए हैं ना, कि नैया पार लगा देगा क्योंकि दारोमदार है। अब 2022 में चुनाव में उत्तराखंड जा रहा है, तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा आगे रखकर युवाओं को किस तरीके से बीजेपी अपने पाले में खींच सकती है? आप बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राहुल जी और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, धामी जी का चेहरा हो या किसी का भी चेहरा हो, कमल के फूल पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आई है, मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आई है। अभी मेरे आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं, क्योंकि वो कुछ बातें बोल रहे थे, युवाओं की बातें बोल रहे थे, संघर्ष की बातें बोल रहे थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में है, हर एक ऐसा इंसान है जिसने जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन था उसमें या तो शरीर पे गोली खाई है या हड्डियां तोड़वाई हैं। रामपुर तिराहा जो कांड हुआ था उसमें भी बहुत सारे हमारे नेता आज जो शीर्ष नेतृत्व पार्टी का है उस समय वहाँ पर थे। अब मैं दो विषयों पे बात करूंगी, 30 सेकंड्स में अपनी बात में तुरंत खत्म करूंगी। मैं बात करूंगी एक आम आदमी पार्टी की और एक उत्तराखंड राज्य की, दोनों का एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा युवाओं की बात कर रही है और कोशिश कर रही है एक परसेप्शन फैलाने की कि हम आएंगे तो हम रोज़गार देंगे। एक बात मैं आज यहाँ मौजूद मेरे साथी और जितने भी साथी हमें घर से देख रहे हैं उनके सामने रखना चाहूँगी कि एक हरीश खुराना जी हमारे प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने रिसेंटली एक RTI डाली। उस RTI में पता चला कि 14 लाख युवा दिल्ली प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है उसमें, एक को भी आज तक एक पैसा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और पिछले 6.5 साल में 461 युवाओं को ये नौकरी दे पाए हैं। तो देखिए, बड़े बड़े कसीदे करना, जुमले देना कि हम सरकारी नौकरी देंगे, ये प्रपंच उत्तराखंड में चलने ही नहीं वाली। इसलिए मैंने कहा कि मैं दो मुद्दों पर बात करूंगी, एक आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड, दोनों का एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं। ठीक है, मैं एक सवाल गर्मा जी से। गर्मा जी कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी रुकता नहीं, सरकारें आई और गई, कोशिश होती रही और ऐसे में पलायन आयोग भी बना। अब क्या वादा रहेगा 2022 में युवाओं को लेकर कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जैसे भाजपा राज में, मैं काले अध्याय के रूप में इस 4.5 साल का या 4.25 साल का ये जो प्रचंड बहुमत और डबल इंजन का कार्यकाल है, इसको उत्तराखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। और उसके बहुत से कारण मैं गिना सकती हूँ, लेकिन यहाँ समय की कमी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि बेरोजगारी की दर में हम सर्वोच्च यानी कि नंबर 1 में थे सितंबर 2020 के महीने में।
हम सितंबर में पूरे देश में नंबर 1 थे बेरोजगारी में। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है उत्तराखंड के युवाओं से कि कांग्रेस पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी तो रोजगार के क्षेत्र में हम इसको उत्तराखंड को मॉडल राज्य बनाएंगे, हर हाथ को काम देंगे। हम चाहे सरकारी नौकरी हो और चाहे स्वरोजगार हो, फिर चाहे हमारी न्याय योजना हो, हम हर युवा को यहाँ हताश और निराश नहीं होने देंगे, अवसादग्रस्त नहीं होने देंगे, आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनने देंगे। इसलिए हमारा ऑल टाइम रिकॉर्ड है, जो मात्र 2.5 साल का माननीय हरीश रावत जी का कार्यकाल था 14 से 16 का, उसमें हमारा ऑल टाइम रिकॉर्ड है जो कोई सरकार नहीं तोड़ पाई, वो है 32,000 नौकरियों का। भाजपा जो इस समय यहां पर शासन कर रही है, पहले मुख्यमंत्री ने कहा मैंने 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, दूसरे आए तो दूसरे तो कब उनकी चलाचली की बेला आ गई, उनके पैरों से कब जमीन खिसका ली गई उनको भी पता नहीं चला, और तीसरे आए हैं तो 23,000 की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और नारों और जुमलों की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में ये यौन उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का, किसानों की आय दुगनी करने की आड़ में ये 2 दर्जन किसान आत्महत्या कर जाते हैं इनके वहां। तो हमसे आपने पूछा, अमित जोशी जी से सवाल है कि देखिए लगातार युवाओं की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और रोजगार इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोग पलायन करते हैं, खासकर युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो नौकरी करने दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। आपके पास क्या स्ट्रेटजी ऐसी है? क्योंकि नेहा जी ने जिस तरीके से कहा आप तो दिल्ली में दे नहीं पाए, उत्तराखंड में कैसे देंगे? मैं जवाब देना चाहूंगा नेहा जी का। नेहा जी, सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। दिल्ली के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो रोजगार मंत्रालय के माध्यम से नहीं मिलता है। दिल्ली के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो जॉब पोर्टल्स के माध्यम से मिलता है। और कोरोना काल के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है दिल्ली ने। 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्रियों को रोजगार दे पाई है। आप और मंत्रियों के रिश्तेदारों को रोजगार दे पाई है। नेहा जी, आप राजनीतिक परिवार से आती हैं, घर जाके सम्मानित पिताजी से पूछिएगा कि धन सिंह रावत जी के पीआरओ को नौकरी कैसे मिल गई। आप ये पूछिएगा, आप ये जाकर के पूछिएगा निशंक के रिश्तेदार को नौकरी कैसे मिल गई। आप जाके ये पूछिएगा प्रेमचंद जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं इस समय उत्तराखंड के, उनके बेटे को नौकरी कैसे मिल गई। अमित और उत्तराखंड के अंदर 55 अमित जोशी जी से जो सवाल किया गया उस सवाल का जवाब नहीं मिला। इसलिए देखिए 55,000 सरकारी 55,000 वैकेंसी सरकारी में खाली है इस समय। ये जो बात है कि 461 एक एक करके सब सुने। दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, आरटीआई से निकला हुआ गरिमा फिगर है। जी, 1 मिनट। मैंने ये नहीं कहा राहुल जी। अब देखिए जोशी जी कैसे मुझे कह रहे हैं कि मैं सलाह लेके आऊं अपने पिता से। भाई साहब ये नहीं कहा, मैंने कहा पूछ लीजिएगा, आप ये पूछ लीजिएगा प्रेमचंद अग्रवाल अमित जी सुन लीजिएगा 55,000 वैकेंसी इस प्रदेश में अभी तक खाली क्यों हैं? सरकारी नौकरियां 461 नौकरियां दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां तमाम सरकारी ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्री लग सकती है। दिल्ली जैसे प्रदेश में आप 461 नौकरियां दे पाए हैं। आपके मैनिफेस्टो में पैसा बेरोजगारी भत्ते का आप नहीं दे पाए दिल्ली में। 6.5 साल से आपकी सरकार चल रही है। आप उत्तराखंड और पहाड़ की बात करते हैं। के रिश्तेदारों को रोजगार देने के अलावा कुछ नहीं किया। आज भी उत्तराखंड के अंदर 10 लाख बेरोजगार हैं। गरिमा जी ठीक चल रहा है, इस पर मुझे कुछ कहना है राहुल जी। जी देखिए, ये नीति और नियत की बात अमित जोशी जी कर रहे हैं। आपको कोई तो उदाहरण पेश करना होगा ना, जहां आपकी इकलौते राज्य में आपकी सरकार चल रही है, वहां आपकी सरकार जब 7 साल से चल रही है, तो जैसा कि नेहा ने कहा कि 461 या 440 सरकारी नौकरियां आप 7 साल में नहीं दे पाए, तो आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेकर आप आएंगे? 10 लाख नौकरियां दी हैं अमित जी, और अगर हम नौकरियां नहीं दे पाते, अगर हम नौकरियां नहीं दे पाते तो केजरीवाल जी के हमारे भाई बहन दिल्ली क्यों जा रहे हैं? आखिर दिल्ली में काम मिल रहा है तभी तो दिल्ली जा रहे होंगे ना उत्तराखंड के तमाम लोग। अगर हम लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आखिर 3 बार दिल्ली में हमारी सरकार कैसे बन गई? अमित जी एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, केजरीवाल फैक्टर पहाड़ में किस तरीके से काम करेगा? केजरीवाल फैक्टर पहाड़ के लिए एक आशा की उम्मीद बनकर के आया है। 21 साल से भाजपा और उत्तराखंड ने युवाओं को ठगा है। कभी कभार रूप बदल के कोई भाजपा में चले जाता है, कोई कांग्रेस में चले जाता है, मंत्री जी आते हैं, और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर आज जो हमारी रोजगार गारंटी यात्रा चल रही है, मैं बताना चाहता हूं मात्र 6 दिन में
1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 6 दिन के अंदर 1.5 लाख लोगों ने उम्मीद जताई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उनको रोजगार मिलेगा और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हम 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियों का वादा कर चुके हैं। एक मिनट राहुल जी, इनसे ये तो पूछ लीजिए कि केजरीवाल जी और जरा आप लोग शांत रहिए। पहले ही आपसे बोला था कि आपके युवा नेता जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। कृपया होटिंग ना कीजिए, तालियां बजाइए आप उनकी अच्छी बातों पर। एक यहाँ पे मैं यहाँ बैठे मेरे साथियों से, सारे युवा साथी हैं, सारे अपने हैं, सारे उत्तराखंड के हैं, मैं एक आग्रह करना चाहूंगी। देखिए, जो भी व्यक्ति इस मंच पे बैठा है आप ही के बीच से निकला हुआ है, आप ही का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे मैं हूं, गरिमा जी हूं, जोशी जी हूं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ये मंच कल आपका भी होगा, तो मंच का थोड़ा सा सम्मान बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल जी एक लोकतांत्रिक तरीके से सबको सवाल पूछने का मौका देंगे, नहीं देंगे तो हम यहीं रह के फिर भी जवाब देंगे। तो मेरा बस ये आग्रह है। आप लोगों का इस तरह से शोर शराबा ये बताता है तीनों मेहमानों से नहीं, इन पर विश्वास नहीं है क्या? गरिमा जी पर विश्वास नहीं है क्या कि वो आपकी बात पुरजोर गरिमा तरीके जी, से आप रख तीनों पाएंगे? मेहमानों से ये उम्मीद है कि आप अपने समर्थकों से कहिए कि वो तालियां बजाए, होटिंग ना आप लोग सब लोग शांत रहिए जी। ऐसे आप सबसे निवेदन है, कृपया तभी सुन पाएंगे बात को आप जब आप लोग शांत रहेंगे। ऐसे चुनाव थोड़ी जीते जाते भाई। सुनिए, आप बोलिए सर। आप थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखिए प्लीज। थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखिए प्लीज। थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखिए प्लीज। आप सभी युवा हैं यहाँ, निवेदन है कि थोड़ा आपकी ही व्यवस्था बना के रखिए। बातें तीनों पार्टी के युवा चेहरा रख रहे हैं। आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग बैठिए, उनकी बातों को सुनिए। आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग बैठिए, उनकी बातों को सुनिए। आपके हर सवाल का जवाब मिल रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज आप लोग बैठिए अपने अपने सीट पर। आप लोग अपने सीट पर बैठिए। ये जोश आप लोग चुनाव तक बनाए रखिए। कृपया यहां चर्चा होने दीजिए, थोड़ा यहां चर्चा होने दीजिए आप लोग। नेहा जी, समर्थकों से बोलिए जरा शांत हो। मैडम आप भी बोलिए थोड़ा सा। अब ये आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा ठीक है। गरिमा जी, एक सवाल आपसे है। गरिमा जी, अगले चुनाव में कांग्रेस का क्या प्लान है कि युवा पलायन न करें? युवा पलायन न करें, क्या कोशिश रहेगी कांग्रेस की? गरिमा जी आप बोलिए। देखिए, इसको थोड़ा गरिमा जी आप जरा अपने समर्थकों से कहिए। नेहा जी आप भी कहिए। हेलो जी आप भी कहिए। और ये नारेबाजी के लिए सभी लोग मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है, ये नारेबाजी के लिए आपको और बहुत से मौके मिलेंगे। चर्चा में विघ्न सड़क पड़ेगा। से लेकर सदन तक नारेबाजी के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ हम लोग सीरियस डिस्कशन चर्चा नहीं हो पाएगी, समय जाया होगा। हाँ देखिए, यहाँ ये चर्चा का मंच है। गरिमा जी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या प्लान है कांग्रेस का कि पलायन रुके? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी एक समावेशी विचारधारा पे चलती है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक सशक्त उत्तराखंड, एक सशक्त भारत बनाएं। और सशक्त उत्तराखंड और भारत तब बनेगा जब हमारे ग्रामीण, हमारे गांव सशक्त होंगे। तो हम ग्राम स्वराज की बात इसीलिए करते हैं कि हमारे पर्वतीय सीमांत जिलों में जो लोग रहते हैं उनको हम ताकत दे पाएँ, उनको हम सबल दे पाएँ। हमारे युवा वहाँ त्रस्त हैं, पहले तो बेरोजगारी से, उसके बाद महंगाई की मार से, और जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर उनके ऊपर तंज भी कसे जा रहे हैं, उनके जख्मों पे मलहम लगाने के बजाय जिस तरह से नमक लगाया जा रहा है बड़ी बड़ी बातें करके, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। और जैसा कि राहुल जी मैंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो की हर योजना का फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु महिलाएं और युवा होंगी। हमारे हर योजना। नेहा जी सवाल ये है, आप पहले जवाब देना चाहेंगी या मेरा सवाल सुनना चाहेंगी? मैं दोनों बातों का जवाब दे दूंगा, आप बताइए। सवाल यह है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से हमें दिखेगा कि एमएलए का टिकट युवा चेहरा उन्हें दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम 4 जिलों को छोड़ दें उत्तराखंड के, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार,
फिर असलियत पहाड़ की ऊपर है, जहां से हमेशा जूझना पड़ता है उत्तराखंड को। तो ऐसे में क्या युवाओं के साथ बीजेपी मिलकर काम कर रही है कि जो दर्द है उसे दूर किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब आप विपक्ष में होते हैं तो कई बार जो पुरानी बातें होती हैं भूल जाते हैं, अक्सर बहुत सारे काम रहते हैं, संघर्ष भी रहता है विपक्ष में। तो मैं थोड़ा सा गरिमा जी की याददाश्त दुरुस्त कर दूं कि पहली बार अगर उत्तराखंड में बेरोजगारी दर डबल डिजिट में कभी गई 13%, तो वो हरीश रावत जी के समय पे गई। उनकी लेगेसी है उत्तराखंड को। जब 2017 में उनकी सरकार हटी थी 13% बेरोजगारी दर आ गई थी। उसके बाद घटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको 6.1%, 6.1% पर लेकर आई। पिछली बार जब कोविड महामारी पूरा देश इससे जूझ रहा था, उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड बेरोजगारी दर 22% आई। मैं इस मंच के माध्यम से बोल रही हूँ, आंकड़ों में झूठ नहीं बोला जा सकता। आज का सभी लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, किसी ने हिंदुस्तान पढ़ा होगा, किसी ने अमर उजाला पढ़ा होगा, किसी ने कोई और अखबार पढ़ा होगा। आज उत्तराखंड में बेरोजगारी दर फिर से घटकर 2.1% का एक महीने में गिरावट हुई है। 4.1% बेरोजगारी दर आज उत्तराखंड में है। आप बात करते हैं, मैं पूरा जवाब दे दूं। आगे का प्लान क्या है 2022 को लेकर, युवाओं को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है? एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, पूरी बात होने मेरे दीजिए। पास पूरा मौका मिलेगा, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। राहुल जी, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने ये बात की हम इतने बेरोजगार दे देंगे, इतने सृजन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोबारा बहुमत मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार कोशिश की है आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की। आज अगर स्टार्टअप्स, आज अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज अगर इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अगर आज आत्मनिर्भर उत्तराखंड बन रहा है तो वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ईमानदार कोशिश की है। क्या हम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए? नहीं, इसीलिए हम दोबारा आएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी, लेकिन ईमानदार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मैं नेहा जी की 2 बातों का यहाँ पर जवाब देती हूँ। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, इसका आंकड़ा कहता है कि लगातार जब हरीश रावत सरकार ने प्रचंड बहुमत की सरकार को सत्ता सौंपी मार्च 2017 में, यह आंकड़ा अभी भी गूगल पर है, आप बैठ के यहां पर अपने फोन पर गूगल कर सकते हैं, CMIE टाइप करिए, आपको आंकड़े मिल जाएंगे। मार्च 2017 में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर होती है 0.3 मतलब आधे प्रतिशत से भी नीचे। 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं नेहा। और फिर वो सितंबर 2020 में पहुंच जाती है 22.9 यानी कि 23% एंड नंबर 1 बन जाता है उत्तराखंड भारत देश में। लेकिन जब भाजपाइयों से पूछा जाए कि बेरोजगारी दर सुरसा का रूप क्यों ले लिया, विकराल रूप क्यों ले लिया, तो कहते हैं आज की फिगर में बता दीजिए। आज कितना है? गरिमा जी, ये कोरोना को आज कितना है? तो मैं आपको चौंकाने वाला आंकड़ा देती हूँ कि मार्च 2020 में प्रधान सेवक के हिसाब से कोरोना आया था देश के अंदर। मार्च का आंकड़ा उत्तराखंड का पता है आपको? 19.9। आम आदमी पार्टी के पास भी प्लानिंग है। सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। नेहा जी, आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सवाल नहीं, वही खड़ा है। नहीं, सवाल तो बाजी में सर, तकरीबन 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार इस समय प्रदेश के अंदर, उनके हकों का मामला है। आपने नेहा जी, अमित जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कोठियाल जी का चेहरा किस तरीके से युवाओं ने लिया है? नशे की तरह क्या हाथों हाथ लिया है? पहले तीसरे मोर्चे के तौर पर आम आदमी पार्टी अपने आप को देख रही है। पहले नेहा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इस प्रदेश के अंदर इस समय 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसमें से मात्र 2% लोगों को आपकी सरकार बोलती है कि आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। आप तो कह रहे हैं बात, आपने 1 मिनट, आपने इन्वेस्टर समिट की बात करी, आपने हार्ड अर्न मनी, आपने प्रदेश के हार्ड अर्न मनी का आपने इन्वेस्टर समिट में ये वादा किया था 1.2 लाख करोड़ का बजट लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, 3.5 लाख नौकरियां बनाएंगे, 6,000 लोगों को आप नौकरी नहीं दे पाए प्रदेश के अंदर, 6,000 लोगों को आप नौकरी नहीं दे पाए। अमित जी, इस तरीके से पैठ है आम आदमी पार्टी के, किस तरीके से पैठ है? युवाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। कर्नल कोठियाल जी को युवा किस तरीके से ले रहे हैं? पार्टी और कांग्रेस प्रदेश के युवाओं की बदहाली की जिम्मेदार रही है। जहां तक रही बात कर्नल
पहाड़ में जाके देखिए, पता कर्नल चलेगा। कोटियाल जी अपने आप में एक नया विजन लेकर के आए हैं। उन्होंने अपने दम पे अपनी यूथ फाउंडेशन के माध्यम से 10,000 से ज्यादा युवाओं को आर्मी में भर्ती कराया है। उनके पास एक पूरा एक प्लान है जिसमें हमने एक वादा किया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बताएं कि 55,000 पद अभी तक क्यों खाली हैं? 55,000 पद अभी तक खाली हैं उत्तराखंड के अंदर। आप तमाम जो युवा साथी, आप जो तमाम युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके हिस्सों की नौकरी को ये लोग अपने मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों को दे चुके हैं। अब आप समझिए कहां जाएगा इस प्रदेश का युवा, किसके पास जाएगा आखिर इस प्रदेश का युवा? तो मादा रखिए, नहीं, सुनने की बात। ये बताइए आपने होमवर्क किया है? हमारे पास पूरा डेटा है, पूरा डेटा है। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। दिल्ली में हमने कोरोना काल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। कोरोना काल में जिस समय सब लोग रिवर्स माइग्रेट हो रहे थे, दिल्ली के अंदर पॉजिटिव माइग्रेशन 10 लाख पीपल, मैडम 10 लाख पीपल जो पॉजिटिव माइग्रेशन हुआ है दिल्ली में। उत्तराखंड से माइग्रेट करके भी जा रहे हैं, वो तो प्राइवेट नौकरी पा रहे हैं। और कांग्रेस के लोग युवाओं के हकों के साथ खिलवाड़ करते रहे और आपके पास कोई विजन नहीं है। 55,000 सरकारी पद अभी भी क्यों खाली हैं मैडम, ये बताइए। आप मुझे ये बताइए कि नर्सिंग भर्ती घोटाला का पेपर लीक कैसे हो जाता है? बेरोजगारी पर ही बात होगी, आगे भी बात होगी। लीक हो जाता है। मुझे एक बात बताइए अमित जी, बहन जी, एक बहन जी, मुझे आप एक बात बताइए। केवल बेरोजगारी पर बात होगी, आगे भी युवाओं के भविष्य को लेकर बात होगी। मुझे एक बात बताइए, इस प्रदेश के सारी विभागों की नौकरियां इन्होंने ठेकेदारों के हवाले कर दी हैं। सारे विभागों की नौकरियां दिल्ली गया था, सारे विभागों की नौकरियां गरिमा ठेकेदारों के हवाले राहुल जी, हमारे बीच का एक पाइपलाइन दिल बनेगी। आप यहाँ अकेले आप ही के बाल विकास मंत्रालय का घोटाला पर्दाफाश किया कर्नल कोटियाल ने। कर्नल कोटियाल को 25,000 रुपए की घूस में वहां पर नौकरी दे दी कर्नल कोटियाल ने कितने लोग हायर कर रखे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए पूरे प्रदेश में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। आप लोग सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के बल पर जिंदा हैं। इनसे पूछिए, मीडिया मैनेजमेंट नहीं, मुझे आप ये बताइए। आप एक सेकंड, मुझे आप जवाब दे दीजिए। दिल्ली में पिछले 7 साल से आप राज कर रहे हैं, दिल्ली में मात्र आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, यहाँ 300 यूनिट की बात आप कैसे? मैं बताता हूँ गरिमा जी, मेरा जवाब, गरिमा जी ने सवाल पूछा, मैं जवाब आमदनी हमसे 15 गरिमा जी जो है कांग्रेस की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से 15 गुना ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड 67 का बहुमत है वहाँ पर, उसके बावजूद आप पूर्ण राज्य आपको जवाब दे रहा हूँ। राहुल जी 200 यूनिट बिजली दिल्ली में इसलिए मिल रही है। आप लोग दिल्ली उत्तराखंड उत्तराखंड से बिजली जवाब ले लेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड बिजली बनाता है, संवैधानिक तरीके से सवाल जवाब होने दीजिए। यमुना जी के पानी संवैधानिक तरीके से सवाल जवाब होने दीजिए। युवाओं की बात हो रही है, युवा सुन भी रहे हैं। उत्तराखंड वासियों अमित जी, एक सवाल गरिमा जी से कि अगले राहुल जी 2020 आ रहे हैं, आपने कम की हुई है। 2022 एक सिंपल सा सवाल मैंने भी पूछा था आदरणीय जोशी जी से, किस तरीके से विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट देगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा कि पुराने चेहरे ही दिखे हमें, क्योंकि 70 लोगों को टिकट मिलना है। आपने मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को देखा, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी लगातार युवाओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि नए लोग नए विजन के साथ, क्योंकि उनकी थिंकिंग, जो युवा है उनकी थिंकिंग लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, वो समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं, वो अब सिस्टम से बेजार होते हैं। सबसे बड़े नेता ही जो है युवाओं को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, आपके सबसे बड़े नेता कांग्रेस के युवाओं को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो कहां से युवाओं की बात करेंगे? अगर आप चाहते हैं आपको इंटरवीन ना किया जाए तो दूसरों को भी आप अनवरत बोलने दीजिए। मुझे लगता है मेरा नेता ही अपने आप में युवा है। जिस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेता भी युवा हो तो युवाओं को, और यहाँ भाजपा से आपने पूछा कितनों को टिकट देंगे, ये 50% महिलाओं। अमित जी प्लीज, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। ये कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरों को इस तरह से। सवाल का जवाब तो होगा ही, जवाब आप गलत बोलेंगे। नेहा जोशी जी की पार्टी कहती है 50% महिलाओं को इस बार हम वो करेंगे कि प्रमोट करेंगे कि टिकट दिया जाए। पहले कांग्रेस की बराबरी तो कर लो। 4 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने 8 महिलाओं को दिया, आप 3 या 4 से आगे नहीं बढ़ पाए, तो 50% या 70 में से 35 सीटों की बात बाद में कीजिएगा, पहले कांग्रेस के बराबर आइए आप। हमने हर विधानसभा में 8 महिलाओं को टिकट दिया है और भाजपा ने केवल 3 से 4 महिलाओं को दिया है। नेहा जी, आपकी मंशा महिलाओं को लेकर क्या है? स्वयं दर्जे के नागरिक के रूप में महिलाओं का वहां पर डेवलपमेंट होता है। क्योंकि सवाल बीजेपी को लेकर, अनुरोध करूंगी कि मंच आपका
आपका है, समर्थक भी बहुत आप भरपूर लाए हैं, थोड़ा मौका दीजिए दूसरों को ही बोलने का, सार्थक चर्चा हो पाए। मैं दो बातें यहाँ पे कहना चाहूँगी। पहली बात, गरिमा जी ने बात कही महिला प्रतिनिधित्व की। मेरी पार्टी टोकनिज्म में विश्वास नहीं रखती है, चाहे वो पार्टी के प्रवक्ता देखें, अगर आप पंचायत चुनाव देखें, स्थानीय निकाय चुनाव देखें, अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं को टिकट देने का अगर कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि टोकनिज्म नहीं करना है दोस्तों। ये चिपको आंदोलन की भूमि है, ये गौरा देवी की भूमि है, तिलू रोतेली की भूमि है। यहाँ पर हमें कोटे बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी महिलाएं सक्षम हैं और वो स्वयं गरिमा जी जैसी महिलाएं आगे आई हैं, इसलिए नहीं कि कोई कोटा बनाया गया है, मैं आगे आई हूं इसलिए नहीं कि कोई कोटा बनाया गया है। हम सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी इस बार ये दिखाएगी भी चुनावों में, रिकॉर्ड नंबर में महिलाओं को टिकट देके। अब मैं बात करती हूँ, एक मिनट ना जोशी जी खत्म करने दीजिए, पेशेंस रखिए, सुनने का मादा बहुत जरूरी है राजनीति में। बिल्कुल जी, अब बोलिए मैं जोशी जी से बात करूंगी कि आम आदमी पार्टी, बार बार ये मिथक बनाया जा रहा है। मुझे याद है अभी एक रैली हुई थी तो उसमें कुछ विषय भी आया था कि किराए पे लोग ले आते हैं, ये सब। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि क्यों आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है और उत्तराखंड विरोधी है। मेरा एक भाई था दिलबर नेगी, शायद आपने नाम सुना होगा यहाँ जो लोग बैठे हैं, जिन युवाओं की ये बात कर रहे हैं ना कि दिल्ली आते हैं रोजगार की तलाश में, ऐसा ही एक भाई था, दिल्ली गया था। इनके पार्षद तारिक हुसैन, इनके विधायक अमानतुल्लाह खान, इन दोनों और इनके समर्थकों ने मिलकर उस भाई को जिंदा जला दिया था जो हिंदू विरोधी दंगे हुए थे। ऐसी पार्टी को, पौड़ी के थली सैंड का बच्चा था वो, मैं जवाब दे दूं पार्टी को उत्तराखंड में आने देंगे बिल्कुल नहीं। जवाब दे तो आपकी पार्टी हिंदू विरोधी है, आपकी पार्टी उत्तराखंड विरोधी है। साथ में मेरा सवाल भी ले आपकी लीजिए। पार्टी नंदा देवी पर्वत को कूड़े के ढेर से तुलना करती है, पूरा लूंगा। कूड़े के ढेर से आपकी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तुलना करते हैं इष्ट देवी की। आपने नेहा जी, आपने महिलाओं की बहुत अच्छी बात करी, आपने बोला है तिलू रोतेली नेगी की भी बात करी, बच क्यों रहे हैं आप इस बात से? सारे जवाब पे आ रहा हूं, सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपने बात करी, आपने बात करी तिलू रोतेली की भूमि है, आपने बोली कि महिलाओं की भूमि है, ये प्रणव सिंह चैंपियन की भूमि है। मैं बता रहा हूँ भाजपा के यहाँ राज में ये महेश नेगी की भूमि है, ये सुरेश राठौर की भूमि है जो महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं इस प्रदेश के अंदर और इनकी सरकार में अभी तक बैठे हुए हैं। वो प्रणव सिंह चैंपियन जो उत्तराखंड को माँ बहन की गाली देते हैं, वो महेश नेगी जिनके ऊपर बलात्कार यौन उत्पीड़न के आरोप है, पार्टी की बात आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। ये व्यक्तिगत हमले ना हो। दिलबर नेगी की मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं और ये पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बदनाम करने में कितना माहिर है। आपने कितनी टिप्पणी करी है। हमने अमानतुल्लाह खान किसका विधायक है बताइए। बात आई उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने इसको सस्पेंड कर दिया पार्टी से। कपिल मिश्रा कहाँ है? कपिल मिश्रा कहाँ है? ये बताइए, कपिल मिश्रा किसकी पार्टी में है अभी? कपिल मिश्रा कहाँ है? उत्तराखंड का बेटा था कि नहीं बताइए? दिलबर नेगी उत्तराखंड का बेटा था। दिलबर नेगी उत्तराखंड का बेटा था कि नहीं बताइए? पूरी संवेदनाएं क्यों जिंदा जला दिया गया उसको? जलाया किसी व्यक्ति ने कर दिया, पार्टी के नेताओं ने से उसको हटाया जा चुका है। अमानतुल्लाह खान को जिस दिन पता लगा उसी दिन पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। इन्हीं की पार्टी का कपिल मिश्रा जो शाहीन बाग भड़काता है वो आज इनकी पार्टी में बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गरिमा जी आप क्षमा मांगेंगे उत्तराखंड की जनता से? बताइए। मेरा माइक ठीक कर देना भाई। हेलो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है कि जोशी जी मंच मिलाए, माफी मांग लीजिए उत्तराखंड के लोगों से। हो सकता है अमित जी एक सवाल बना करके बैठे हुए हैं अपने साथ, ये महेश नेगी को बना करके बैठे हुए हैं। ये उत्तराखंड में बात करेंगे महिला सुरक्षा की, प्रायश्चित कर सकते हैं, मौका मिल जाएगा आपको। जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए तो कैसे कर पाएंगे? अरे हरिद्वार में माँ गंगा की भूमि में हो सकता है सच्चे मन से माफी मांग ले तो उत्तराखंड की जनता माफ कर दे। माफी मांग लीजिए। किस बात की माफी? सारे पाप धुल जाते हैं यहाँ तो। बात की माफी मांगनी है तो प्रणव सिंह चैंपियन से मंगवाइए ना, महेश नेगी से मंगवाइए। मोहनलाल बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहनलाल जी के बलिदान का मजाक उड़ाने वाले अरविंद केजरीवाल यहाँ बात युवाओं की हो रही है। आप सभी मेहमानों से इस मंच के जरिए युवाओं की बात हो, वो बेहतर हो। उत्तराखंड की युवाओं की बात हो। हेलो ठीक। अमित जी नहीं बस इनसे एक सवाल राहुल जी हमारा ये है, आम आदमी पार्टी से हमारा सवाल ये है कि 4 साल बीत गए, जब आखिरी साल आया चुनाव का तब आप जवाब सुन लीजिए। तब आखिरी साल में आपको यहाँ की महिलाएं भी दिख रही हैं, युवा भी दिख रहे हैं, किसान भी दिख रहे हैं। 4 साल तक आम आदमी पार्टी अगर किसी के घर गई हो जो कष्ट में, दुख में, पीड़ा में था तो गरिमा जी अब सवाल कर लिया आपने तो जवाब सुन लीजिए। ये बरसात की बैठक है और पहाड़ी में दिल्ली में राशन कार्ड बनवा रहे थे, दिल्ली में दंगे करा रहे थे, शाहीन बाग में धरना दे रहे थे, दिलबर नेगी जैसे बच्चों के कत्ल करा
रहे फ्रेंडली थे, मैच खेलते अमित रहे, शर्मा जैसे मित्र वीरों के विपक्ष के कत्ल रूप- करा रहे थे, नन्ना देवी पर्वत की तुलना कूड़े के ढेर से कर रहे थे, इसमें व्यस्त थे ये लोग। हेलो, ये क्या जवाब हेलो, देंगे आ रही है? उत्तराखंड को? 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस प्रदेश में फ्रेंडली मैच खेलते रहे। ये मित्र विपक्ष के रूप में यहां पर एक दूसरे को मदद करते रहे। कभी तेरा घोटाला मैं छुपाऊं, कभी मेरा घोटाला तू छुपा, और ये हमसे बात कर रहे हैं कि हम लोग कहां थे। आवाज हेलो 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 देखिए, सेशन खत्म होने वाला है, आखिरी सवाल है और संयम बरतिए आप लोग, संयम बरतिए आप लोग। आप सभी तीनों पार्टियों के समर्थकों से, अमित जी देखिए, आप हेलो अमित जी, गरिमा जी का सवाल, गरिमा जी का सवाल यही था कि भाइयों, 4 आप साल लोगों बाद को आप लोग नेता आए। बनने के लिए और आप बोलिए। बहुत मौके मिलेंगे, या आप तो बोलिए, फिर आप हम बोलिए। सीट एक्सचेंज कर अमित जी, आप लेते हैं। आप यहाँ आ जाओ, जिन लोगों को नेता बनने का बहुत शौक है, इसी कॉन्क्लेव में जिनको नेता गरिमा बनना जी, है, आओ, सीट बदल सुन लेते लीजिए, हैं। सुन लीजिए। पिछले देखिए, गरिमा जी ने एक सवाल पूछा कि 4 साल, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, सुनिए। सवाल नहीं मैंने तो भी आम पूछा। आदमी पार्टी को ये बात आखिरी साल में क्यों याद आई है? ये पूछे। सवाल तो मैंने भी 4 साल पूछे, तक मेरे गायब सवाल रहते का हो जवाब बताता हूं। और उसके बाद कहते हो 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सुन तो लीजिए, केवल उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में रोड शो करते हो। 4 एक सालों शक्ति में प्रदर्शन जब केजरीवाल जी उत्तराखंड करते के हैं, अंदर गांव भारतीय की जनता हालत- पार्टी और गांव कांग्रेस, की हालत केजरीवाल जी क्या जाने, गांव की हालत क्या जाने, पहाड़ में पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं मेरे भाई। किसने बनाया इस पहाड़ को इतना दुश्मन? किसने खराब किया? देहरादून की 10 साल सड़कों आपने राज पर किया मैडम, 10 साल आपकी आप सरकार रही है, उत्तराखंड को फिलहाल आपने किया है, जिम्मेदारी आपकी, बर्बाद कर रहे हैं। यूनिट दोगे और अगर हम और यहाँ सुधारने की की जनता बात को करें तो 300 आप यूनिट आरोप लगाते दिल्ली हैं। सरकार बर्बाद जिस किसने? भी राज्य एक में बात जा रहे बताइए, हो, बर्बाद भी किसने जाने किया दे। उत्तराखंड को? हर घर में पिछले 20 साल तक सरकार आज किसकी थी? उत्तराखंड के हर गांव में अगर नल में पानी आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार 20 साल से उत्तराखंड में आप तो सरकार राजधानी किसकी में भी रही? साफ पानी नहीं दे पा रहे नल के पूरे अंदर। उत्तराखंड के सेशन का वक्त खत्म हो रहा है, एक एक करके आखिरी समय में हम लोग राहुल जी खुद दिल्ली से बेहतर आए बात हैं। हो। 40 मोहल्ला क्लिनिक खोलते हो, राहुल डुगडुगी जी, पीते हो 40,000 के गरिमा बराबर। जी, मेरी बात मात्र समझिए, 40 इस मोहल्ला प्रदेश को क्लिनिक खस्ता है हाल दिल्ली किसने में किया? और आधी इस डूबी प्रदेश हुई के है अंदर पानी 4 में। साल से, 4.5 साल से भाजपा और ठीक है, कांग्रेस ठीक है, क्लिनिकों ठीक है। को फ्रेंडली मैच नेहा जी, खेलते रहे। अमित जी, नहीं, उन नेहा जी, मोहल्ला 30 सेकंड में अपनी क्लिनिक्स बात खत्म कर को लीजिए। इस गरिमा जी, 1 कोरोना मिनट, देखिए वक्त नहीं महासंकट ने, है, वैश्विक वक्त नहीं है। महामारी ने 30 सेकंड में उस नेहा जी अपनी बात खत्म कर क्लिनिक को बेनकाब कर दीजिए। दिया। 30 सेकंड में एक एक करके 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए। दिल्ली देश की राजधानी है, छोटा सा प्रदेश है, पूरा प्रदेश तक नहीं है। जैसा ये पानी देख रहे हैं ना, दिल्ली के किसी नल से ऐसा पानी दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। उत्तराखंड ये के हर एक्वागार्ड एक का गांव पानी में, ठीक है, जो आप पीते हैं। उत्तराखंड के हर एक आम गांव गांव में का आदमी नल में एक्वागार्ड ठीक है, गरिमा जी, गरिमा जी, ये एक्वागार्ड का पानी है। 30 सेकंड में अपनी बात बोलिए। 30 सेकंड में अपनी बात लोग बोलिए। पीते हैं। उत्तराखंड का आम आदमी उत्तराखंड पानी की का बूंद बात बूंद के लिए तरस गया है। कांग्रेस की बात कहिए, ये 30 सेकंड में। एक्वागार्ड का पानी नहीं है, ले रहे हैं यहाँ पे एक्वागार्ड का सबकी पानी। बात नहीं हो हर पाएगी जल हमारी। हमारे पहाड़ों में अमित जी, इसी को सबकी बात नहीं हो एक्वागार्ड का पाएगी। पानी मानते हैं। नहीं, नहीं, एक्वागार्ड के जो- पानी ठीक से है। अच्छा हमारे स्रोत का नहीं, ठीक, हमारे पूरा 30 पहाड़ सेकंड में पानी की एक एक वक्त नहीं, बूंद बूंद के लिए तरस गया। वक्त नहीं है। 30 सेकंड, अमित जी, गरिमा जी, 30 सेकंड में अपनी बात हर कहिए। घर में नल लगा दिया। पहाड़ चढ़ के देखिए, एक्वागार्ड का पानी एक एक करके अमित जी देखिए, आपको भी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करनी है। जल उठा के दिखाया। पानी इन्होंने एक जल बूंद जीवन नहीं है। मिशन के तहत घर घर नल तो पहुंचा वही दिया, कह रहा हूं लेकिन मैं। नल में एक बूंद भी पानी, जल एक नहीं है, बूंद पानी नहीं है। नहीं है। ठीक है, अमित जी, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। ये एक्वागार्ड का पानी पीने वाले गांव के पहाड़ों जी, गधेरों के पानी की धारचूला, बात क्या करेंगे? मुनस्यारी होती है एक और उत्तरकाशी के मोरी तक मैं स्वयं आपको लेके अमित जी, जाऊंगी। 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। 30 सेकंड में। घर में 5.25 साल के कार्यकाल से 30 सेकंड में अपनी बात कह जनता दीजिए। आहत है, उनकी पीठ में छुरा गरिमा भोंका जी, हो गया। आपने प्रेम दिया, विश्वास दिया भाजपा ठीक को, है। 57 का बहुमत दिया, लेकिन आप भाजपा तीनों ने छुरा मेहमान भोंका। 3 न्यूज मुख्यमंत्री, नेशन के 3 सम्मेलन प्रदेश युवा अध्यक्ष, उत्तराखंड 2 युवा उम्मीद में आए। बदली आप करती है। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस सेशन की समाप्ति हम पहाड़ के कवि के 2 लाइन के जरिए करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने मर्म को रखा और ये युवा बेहतर तरीके से जानता है। उन्होंने लिखा हुआ है कि सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। तो ये जो मर्म है उत्तराखंड का, अगर हमारे सभी राजनीतिक दल नेता समझ जाएंगे तो ये मर्म, ये दुख, दर्द दूर हो जाएगा।